स्टूडेंट्स, चलिए आज हम लोग शुरू करते हैं एक्सरसाइज 7.6 जिसमें हम लोग पढ़ेंगे इंटीग्रेशन बाय पार्ट। लास्ट मेथड जो मैंने बताया था, मेथड ऑफ इंटीग्रेशन में, ठीक है। तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं पहले इंटीग्रेशन बाय पार्ट। इंटीग्रेशन बाय पार्ट, इस इंटीग्रेशन बाय पार्ट में हम लोग एक फार्मूला पढ़ेंगे, ठीक है। इस फार्मूले के अनुसार हमको यूज करना है। कैसे आपका होगा? तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट में इंटीग्रेशन आप इस तरीके से याद कर सकते हैं कि फर्स्ट इनटू सेकेंड, ठीक है। यानी यहाँ पे दो फंक्शन आएंगे, या आप ऐसे लिख सकते हैं इंटीग्रेशन fx इंटू gx, ये लिख सकते हैं, या u इंटू वी लिख सकते हैं, ठीक है। ये आपकी मर्जी है, जिसमें आपको इजीली समझ में आए और जिसको आप इजीली याद कर सके, ठीक है। मेरे ख्याल से यही ज़्यादा अच्छा होता है। तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट में फर्स्ट इंटू सेकेंड, जब दो फंक्शन मल्टीप्लाई के केस पे आएंगे तो ये फार्मूला आपको यूज करना है। क्या होगा इसमें? आपको लिखना है फर्स्ट इंटीग्रेशन सेकेंड माइनस इंटीग्रेशन डी बाई डी एक्स फर्स्ट इंटीग्रेशन सेकेंड और फिर टोटल का एक बार और इंटीग्रेशन। ये आपका फार्मूला होता है। उसी को आप चाहे इसे लिख लीजिए, एफ एक्स डी एक्स में सेट कर लीजिए। अब इसमें प्रॉब्लम ये आएगी, किसको फर्स्ट लेना है, किसको सेकेंड लेना है। अगर इसको थोड़ा सा ट्रिकी वे में पढ़ लेंगे तो आपको ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आने वाली है कि फर्स्ट कौन सा होगा, सेकेंड कौन सा होगा। लेकिन अगर उसको आप इस तरीके से चेक करेंगे, हो सकता है वैसे भी चेक कर लिया, हाँ ठीक है इंटीग्रेशन हो रहा है, नहीं हो रहा, डिफरेंशिएशन हो रहा है, कभी बढ़ेगा कभी घटेगा। तो ये आपको यहाँ पे फर्स्ट सपोज करने के लिए फॉर द फर्स्ट फंक्शन, ठीक है, फॉर द फर्स्ट फंक्शन सिलेक्शन, ठीक है। फर्स्ट फंक्शन का सिलेक्शन जो होगा वो हम लोगों को करना है ILATE, ठीक है। आईलेट मेथड से हम लोगों को इसको फर्स्ट और सेकेंड को देखना है कि कौन सा फर्स्ट फंक्शन होगा और कौन सा सेकेंड होगा। देखिए आई किसके लिए स्टैंड करेगा? आई इज स्टैंडिंग फॉर द इनवर्स, ठीक है। एल किसके लिए स्टैंड करेगा? स्टैंडिंग फॉर द लॉगरिथम फंक्शन, लॉगरिथमिक। ए किसके लिए स्टैंड करेगा? एलजेब्रिक, एलजेब्रिक। और टी किसके लिए स्टैंड करेगा? ट्रिग्नोमेट्रिक, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। और ई जो होगा आपका एक्सपोनेंशियल, ठीक है। तो ये तो हो गया फर्स्ट फंक्शन सेलेक्ट करने के लिए आपको एक छोटा सा ट्रिक। इसके द्वारा आप क्या करेंगे, इजीली आप अपने फंक्शन से कौन सा फंक्शन फर्स्ट है, कौन सा सेकेंड है, आप डिसाइड कर सकते हैं, ठीक है। तो इसको याद रखेंगे ILATE, इलेट, ठीक है। तो इस आईलेट वाले मेथड से आप इजीली सारे चीज को डिसाइड कैसे लेना है। अगर मान लीजिए आपको दो फंक्शन दिया हुआ है, ठीक है, तो उस दो फंक्शन में अगर इनवर्स आपको दिख गया, इनवर्स फंक्शन, ठीक है, तो पहले फर्स्ट उसी को सपोज करना है। अगर दो फंक्शन में लाग दिख गया, मान लो एक लाग है एक कोई और है, तो लाग को तब फर्स्ट लेना है, ठीक है। अगर एलजेब्रिक नहीं लागा या एलजेब्रिक, मतलब इस डिसेंडिंग आर्डर को आपको ध्यान रखना है। तो इस पे जब एक दो क्वेश्चन करेंगे तब जा करके आपको समझ में आएगा। दूसरी एक चीज इसमें क्या है कि स्पेशल एक फार्मूला भी हम लोगों को पढ़ना है। वो कौन सा फार्मूला है? इसमें एक और हम लोगों को फार्मूला पढ़ना है, जो कि आपको एक टाइप याद रखना है। टाइप में क्या कह रहा है कि अगर इस टाइप का इंटीग्रेशन आएगा e⁴x fx प्लस f डैश है, यानी कहीं ऐसा टाइप आपको अगर मिल गया, देखने पे पता चल गया कि नहीं इसका डिफरेंशिएशन करने पे ये आ रहा है, उस केस में आपको अगर MCQs वगैरह है, ठीक है,
तो डायरेक्टली आप अप्लाई करके आंसर लिख देंगे। एमसीक्यू नहीं भी है तो भी इसका कहीं जबरदस्त यूज मिलता है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, e⁻x fx प्लस c हो इंटीग्रेशन, ठीक है। मतलब केवल आपको ये वाला पार्ट लिख देना है आंसर में, ये आपका इंटीग्रेशन हो गया। तो इस एक्सरसाइज में हम लोग स्पेशली यही इंटीग्रेशन बाय पार्ट और इस फार्मूले का यूज पढ़ेंगे, ठीक है। तो चलिए कुछ क्वेश्चन किया जाए, तब क्लियर हो जाएगा कि क्या चीजें हैं, कैसे आपको करना है, धीरे धीरे सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। तो एक क्वेश्चन देखा जाए इस पे। एक क्वेश्चन मैंने लिया और वो क्वेश्चन है इंटीग्रेशन x sin x, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए कि दो फंक्शन यहाँ पे आपको दिख रहा है, x एक अलग फंक्शन है, sin x एक अलग फंक्शन है, ठीक है। अब दोनों में फर्स्ट किसको लेना है, तुरंत आप रिमाइंड कर लीजिए अपने किसको, आई लेट को, आई एल ए टी ई, इससे इनवर्स नहीं लिखा, लॉगरिथमिक नहीं लिखा, एल्जेब्रिक फंक्शन लिख दिया। यहाँ पे ये एल्जेब्रिक है तो ये मेरा फर्स्ट हो गया। अब जो भी बचेगा उसको हम क्या कर देंगे, सेकेंड कर देंगे। बस इसी डिसेंडिंग आर्डर को देखना है और डिसेंडिंग आर्डर को देखते हुए आपको फर्स्ट फंक्शन सेलेक्ट कर लेना है, ठीक है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं, देखा जाए फार्मूले का कैसा था। तो फार्मूले में मैंने क्या बताया था आपको, फर्स्ट इंटू सेकेंड, फर्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड माइनस b by dx फर्स्ट इंटीग्रेशन सेकेंड और फिर टोटल का एक बार और इंटीग्रेशन। अब वैल्यू पुट करते हैं, फर्स्ट मतलब x हो गया, इंटीग्रेशन हो गया sin x dx माइनस इंटीग्रेशन फिर से आपने ब्रैकेट d by dx, फर्स्ट फंक्शन x हो गया, इंटीग्रेशन sin x dx और फिर टोटल का एक बार और dx, ठीक है। तो ये आंसर कितना आने वाला है, x साइन का हो गया cos, चेक कर लीजिए निगेटिव होगा कि पॉजिटिव। तो d by dx cos x इज माइनस साइन x होता है, तो इसलिए क्या आएगा, निगेटिव आएगा, तो यहाँ पे माइनस कर दिया। फिर माइनस इंटीग्रेशन, ये कितना हो गया, 1 हो गया, साइन का कितना आया था, तो माइनस cos x, फिर ये बड़ा dx अभी आपने लिख लिया, ठीक है। इज इक्वल टू क्या आ रहा है, माइनस x cos x और ये माइनस क्या कर दिया, प्लस हो गया, इंटीग्रेशन cos x dx। अब cos x का इंटीग्रेशन क्या होता है, cos x का इंटीग्रेशन अभी भी पढ़े, cos का साइन, साइन का cos, तो यहाँ पे साइन आ जाएगा, तो ये हो गया प्लस sin x माइनस x cos x प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, ठीक है। ये आपका आंसर हो गया। तो इस तरीके से आपको करना है, फर्स्ट इंटू सेकेंड का सिलेक्शन करना है, ठीक है। चलिए एक दो क्वेश्चन और देखा जाए, तभी जाकर के धीरे धीरे पूरे कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे, ठीक है। एक और क्वेश्चन में लेता हूं, इंटीग्रेशन x साइन इनवर्स x, ठीक है। x साइन इनवर्स x का इंटीग्रेशन, अब इसमें फर्स्ट इंटू सेकेंड का सिलेक्शन करना है, तो यहीं के ऊपर लिख दे रहे हैं आई एल ए टी ई, ठीक है। अब इसमें बताइए, इनवर्स पहले ही दिख गया है, तो जब पहले ये इनवर्स दिख गया तो ये हो गया फर्स्ट, अब ये होगा सेकेंड, ठीक है। समझ में आ रहा है आपको फर्स्ट सेकेंड का सिलेक्शन कैसे करना है। जैसे ही आपने वो आई लेट लिखा और देखा इनवर्स पहले दिख गया, इनवर्स फर्स्ट हो गया, ठीक है। नहीं अगर इनवर्स दिखता तो उसके बाद हम सेकेंड देखते हैं, लॉगरिथमिक लॉग नहीं, उसे देखते हुए चलेंगे। तो अब आपको फार्मूले के अनुसार करेंगे, तो क्या होता है फार्मूला, फार्मूला होता है फर्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड
माइनस इंटीग्रेशन डी बाई डी एक्स फर्स्ट। तो फर्स्ट का मतलब क्या हो गया भाई, फर्स्ट का मतलब हो गया साइन इनवर्स एक्स, ठीक है, साइन इनवर्स, और फिर से इंटीग्रेशन एक्स डी एक्स, फिर टोटल करेंगे डी एक्स। चलिए फिर एक बार इसको सिंप्लीफाई किया जाए, एक्स का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स एक्स माइनस इंटीग्रेशन साइन इनवर्स का डिफरेंशिएशन क्या होगा, 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब फिर यहाँ पे कितना आ गया, ये हो गया एक्स स्क्वायर बाई 2, और इस टोटल का क्या करना पड़ेगा, ये करो इंटीग्रेशन, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में देखा जाए क्या हो सकता है, एक्स स्क्वायर साइन इनवर्स एक्स डिवाइडेड बाई 2 माइनस ये आपका आ जा रहा है 1/2 इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स, ठीक है। और यहाँ पे एक फार्मूला यूज होगा इस वाले पार्ट में, लेकिन उसको यूज करने से पहले 1/2 एक्स स्क्वायर साइन इनवर्स एक्स माइनस 1/2 इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस 1, ठीक है। यहाँ पे एडिंग सब्ट्रैक्टिंग कर लिया, 1 ऐड कर दिया और 1 क्या किया, सब्ट्रैक्ट कर दिया, डिवाइडेड बाई रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी। देखिए ऐड सब्ट्रैक्ट करने का एक फायदा मिलेगा, उसके बाद हम लोग एक फार्मूला यूज करेंगे फाइनली, और ये आपका सिंप्लीफाई होकर के आंसर आ जाएगा। तो नेक्स्ट स्टेप में देखा जाए 1/2 एक्स स्क्वायर साइन इनवर्स एक्स माइनस 1/2, अब ये हम लोग लिखते हैं इस तरीके से कि 1 माइनस एक्स स्क्वायर, क्या ऐसा लिखा जा सकता है, 1 पहले लिख लिया और इन दोनों पार्ट में मैंने माइनस क्या कर दिया, कॉमन कर लिया, तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई ये हो जाएगा रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। अब चलिए नेक्स्ट स्टेप आगे बढ़ते हैं, तो थोड़ा सा हमें ऊपर से इरेज करना पड़ेगा, ठीक है। ऊपर से एक गोलाई इरेज कर लेते हैं, क्योंकि इसको आप लोग स्क्रीन शॉट ले लेंगे, देख लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में आएंगे तो यहाँ से हमको मिल जाएगा 1/2 एक्स स्क्वायर साइन इनवर्स एक्स माइनस 1/2, और अब यहाँ से 1/2 की सबके जो मल्टीप्लाई है, तो हम दो पार्ट में से करते हैं, 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है, ये इसका इंटीग्रेशन, ठीक है, और एक पार्ट यहाँ से मिलेगा माइनस इंटीग्रेशन 1 माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स, ऐसा मिलेगा। तो इंटीग्रेशन में इसको डिवाइड कर दिया, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में देखिए 1/2 एक्स स्क्वायर साइन इनवर्स एक्स माइनस 1/2 इंटीग्रेशन 1 अपॉन अंडर रूट 1 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, कोई फार्मूला है ये स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, पिछली एक्सरसाइज में आया होगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ वाले पार्ट में चलते हैं, तो इंटीग्रेशन, तो ये माइनस क्या कर देगा, प्लस हो गया 1/2 इंटीग्रेशन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, पावर क्या हो जाएगा भाई, 1 माइनस 1/2, ये रूट ले जाकर के ऊपर मैंने पावर क्या कर दिया, सब्ट्रैक्ट कर दिया, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में आ जाइए, अब ये क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में हमारा आ रहा है 1/2 एक्स स्क्वायर साइन इनवर्स एक्स माइनस 1/2। अब यहाँ पे फार्मूला आपको याद होगा तो आसानी से लिख लेंगे, ठीक है।
तो फार्मूला एक बार आप लोग रिवाइज करते रहिए, बार बार मैं ये कह रहा हूँ कि अगर फार्मूला नहीं याद रहेगा तो आपको प्रॉब्लम आ जाएगी, ठीक है। तो इंटीग्रेशन आप डिफरेंशिएशन में पढ़े हैं, डी बाई डी एक्स साइन इनवर्स क्या होता है 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पे 1/√1 माइनस ये तो है 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा साइन इनवर्स एक्स, ठीक है। और प्लस ये होगा 1/2, यहाँ पे इंटीग्रेशन में अंडर रूट ये आ गया आपका 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी, ठीक है। तो ये कौन सा टाइप जा रहा है, अगर हम एक्चुअल क्वेश्चन को आई मान लें तो आई की वैल्यू क्या निकल गया, आई की वैल्यू निकल गया आई इज इक्वल टू 1/2 एक्स स्क्वायर साइन इनवर्स एक्स माइनस 1/2 साइन इनवर्स एक्स प्लस 1/2, इसको हम I1 इंटीग्रेशन सपोज कर रहे हैं, ठीक है, यानी कि केवल इस वाले पार्ट को, वैसे तो ये है फार्मूला, ठीक है। नेक्स्ट एक्सरसाइज में फार्मूला आएगा, वहां पे आप डायरेक्टली वैल्यू पुट कर सकते हैं, लेकिन चूंकि अभी मैं वो फार्मूला लगाऊंगा तो आप कहेंगे कि सर ये फार्मूला तो अभी अगले एक्सरसाइज में है, बिना फार्मूला के कैसे आप इसको फार्मूले से कैसे आप कह दे रहे कर लो, ठीक है। तो इसको अब हम लोग अलग से इंटीग्रेट करेंगे। चलिए, तो I1 की वैल्यू हम लोग देखते हैं क्या हो सकता है। ना I1 की वैल्यू है मेरा इंटीग्रेशन अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। ऐसे बहुत सारे केस आएंगे जब आपको लगेगा कि अब क्या करें, कि यहाँ पे हमको एक ही फंक्शन दिख रहा है तो हम लोग इंटू 1 करके अब dx, अब फर्स्ट फंक्शन कौन सा होगा, इनवर्स नहीं लिखा, लॉगरिथमिक नहीं लिखा, एल्जेब्रिक, ये एल्जेब्रिक है, ये भी मेरा फर्स्ट होगा और ये मेरा सेकंड होगा, ठीक है। ये फर्स्ट सेकंड वाला कॉन्सेप्ट तो बाई पार्ट से ही होना है, ऐसा भी नहीं है कि यहाँ पे आया है तो कैसे होगा, ठीक है, बाई पार्ट से ही होगा। तो बाई पार्ट से करेंगे तो हमारा फार्मूला क्या कहता है, फर्स्ट का मतलब हो गया अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड, तो इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड हो गया माइनस इंटीग्रेशन डी बाई डी एक्स फर्स्ट, तो डी बाई डी एक्स फर्स्ट का मतलब हो गया अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड, इसका इंटीग्रेशन कितना आएगा, तो इंटू कर लेते हैं एक्स कर लेते हैं, फिर टोटल का डी एक्स हो जाएगा, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। अब आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा ऊपर से इरेज करना पड़ेगा, तो ऊपर का इरेज करके फिर उसके बाद आपको नेक्स्ट स्टेप बताते हैं। चलिए, तो नेक्स्ट स्टेप में हम देखते हैं, हम लोग आ गए हैं कि I1 की वैल्यू मिल गया है रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और यहाँ से इसका इंटीग्रेशन जो x आ रहा है तो आगे लिखना अच्छा रहेगा, ठीक है, माइनस उसके बाद इंटीग्रेशन अब डी बाई डी एक्स, इसका करेंगे क्या आएगा भाई, इतना तो इंटीग्रेशन आप लोग डिफरेंशिएशन पढ़ लिए हैं 1/2 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और फिर इसको चेन रूल से करेंगे तो 1 का क्या हो जाएगा 0, एक्स स्क्वायर का कितना आ जाएगा, एक्स स्क्वायर का -2x, और फिर ये x पहले से है तो ये इंटू एक्स dx, ठीक है। तो देखिए I1 की वैल्यू आ गया x अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, माइनस हम अंदर छोड़ दे रहे हैं, उसका एक पर्पज है एक्स स्क्वायर अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर dx, ठीक है। उस माइनस छोड़ने का रीजन ये था कि अभी हम यहाँ पे +1 और -1 जब रेट सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये फार्मूला बन जाएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट स्टेप में देखिए क्या हो रहा है। नेक्स्ट स्टेप में हम लिखते हैं इज इक्वल टू एक्स अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और ये हो गया माइनस इंटीग्रेशन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये पेयर हम इनका बना लेते हैं, यानी 1 माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये पेयर ये वाला आ जाएगा, तो -1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये दो पार्ट में क्या हो गया, ब्रेक हो गया। अब जैसे ही
हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे, देखिएगा आपका I1 ही आ जाएगा। I1 जिसको मैंने सपोज किया था ये I1 आ जाएगा। उसका क्या फायदा मिलेगा नेक्स्ट स्टेप में आपको दिखेगा। तो ये आ गया x अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। इसको हम सिंप्लीफाई कर रहे हैं तो इंटीग्रेशन ये हो गया 1 माइनस एक्स स्क्वायर का पावर 1 माइनस 1/2 dx, ठीक है। और ये माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया। इंटीग्रेशन 1 अपॉन अंडर रूट ये हो गया 1 माइनस एक्स स्क्वायर dx, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप में देखिए कि कितना आपको फायदा मिला। तो हमें मिल गया क्लियर को I1 की वैल्यू मिल गया x अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस ये सिंप्लीफाई होकर के आ गया अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर dx और प्लस इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा भाई, इसका इंटीग्रेशन हो गया साइन इनवर्स एक्स, ठीक है। तो अब हम लोग ये देख रहे हैं कि यही हमारा I1 था। शुरू में हम लोग यहीं से स्टार्ट किए थे, इसी का इंटीग्रेशन हमने इंटू 1 लिख करके स्टार्ट किया था, बताना कि कैसे होगा। तो अब इसको हम अगर I1 लिखते हैं रिप्लेस इधर कर लेते हैं तो क्या हो जाएगा, मिल गया 2I1 इज इक्वल टू एक्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर और प्लस हो गया साइन इनवर्स एक्स। यहां से 2 शिफ्ट कर देंगे तो शिफ्ट करने पे I1 की वैल्यू क्या मिल रहा है, देयरफॉर I1 की वैल्यू मिल गया x/2 अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1/2 साइन इनवर्स एक्स। अब फाइनली आपका उस पार्ट में इंटीग्रेशन जो I बता रहे थे उसमें मैक्सिमम हो गया था, केवल यही I1 पार्ट का बचा हुआ था। तो ये I1 की वैल्यू ले जाकर के वहां पुट कर देंगे, फाइनली आपका इंटीग्रेशन ये हो गया, ठीक है। समझ में आ रहा है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन एक दो और देख लिया जाए ताकि ये कॉन्सेप्ट पूरा एकदम क्लियर हो जाए। आगे बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम लेते हैं एक और इसी टाइप से ही आपका इंटीग्रेशन tan इनवर्स एक्स, ठीक है। अब tan इनवर्स एक्स का इंटीग्रेशन भी किस तरीके से होगा, आप इसमें भी दो फंक्शन नहीं दिख रहा है तो क्या करेंगे, इंटू 1 लगा देंगे और उसके बाद इंटीग्रेशन में दो पार्ट अब दिख लेगा, फर्स्ट फंक्शन इंटू सेकेंड फंक्शन अब अप्लाई हो जाएगा। तो इसको फर्स्ट इसको लेना है इनवर्स, सीधा सा क्लियर है, ये फर्स्ट हो गया और ये आपका सेकेंड हो गया, ठीक है। चलिए तो देखते हैं क्या आ रहा है। सबसे पहले इसको अगर I सपोज कर लिया जाए तो इंटीग्रेशन की वैल्यू आ रही है डी फर्स्ट यानी कि tan इनवर्स x इंटीग्रेशन सेकेंड माइनस इंटीग्रेशन d/dx फर्स्ट d/dx फर्स्ट और इसका इंटीग्रेशन कर दिया तो कितना आ जाएगा भाई, x आ गया टोटल का dx कर दिया, ठीक है। तो यहां से आ गया x tan इनवर्स x माइनस इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन क्या होगा इसका 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर और ये x हमने यहां लिख लिया तो x dx। तो बहुत इजी हो गया। अगर इसको हम लोग t सपोज करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये एलिमिनेट हो जाएगा आसानी से। अब ये इंटीग्रेशन इस टाइप का पढ़ चुके हैं, कर लेंगे आगे हमें बताने की बहुत ज़्यादा आवश्यकता नहीं दिख रही है। जैसे इसको आप t सपोज करेंगे सब्स्टिट्यूशन मेथड से तो क्या आएगा, x dx 2x dx आएगा, ठीक है। तो उससे आप dx की वैल्यू निकालेंगे तो x कट जाएगा, इजीली आपका इंटीग्रेशन हो जाएगा। और एक क्वेश्चन देखते हैं जो टाइप हमने बताया था, एक और फार्मूला जो e⁻x fx प्लस f'(x) इस टाइप वाले में देखा जाए। उस टाइप का एक बढ़िया क्वेश्चन आपने पहले इजी देख लिया है तो बढ़िया देखा जाएगा। क्वेश्चन है इंटीग्रेशन
ई टू दी पावर एक्स साइन एक्स प्लस कॉस एक्स dx। ठीक है, यहाँ पे हमें दिख रहा है कि अगर हम लोग सपोज करते हैं कि लेट x इज इक्वल टू साइन एक्स, तो सिंपली हम कह देंगे कि एफ डैश एक्स जो आ रहा है वो क्या आ रहा है, कॉस एक्स आ रहा है। यही तो मैंने फार्मूला बता करके कि इंटीग्रेशन ई टू दी पावर एक्स एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स डी एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, ई टू दी पावर एक्स एफ एक्स प्लस सी होता है। तो इसलिए आपके इंटीग्रेशन यानी आई की वैल्यू क्या हो जाएगा, आई इज इक्वल टू हो जाएगा ई टू दी पावर एक्स साइन एक्स प्लस सी। ये आपका आंसर हो गया। लेकिन ये क्वेश्चन ये मेथड को तब अप्लाई करेंगे जब छोटे क्वेश्चन 1 नंबर में पूछ रहा है, 2 नंबर में पूछ रहा है, ठीक है, MCQ है तो ये आप लगा देंगे। लेकिन अगर यही क्वेश्चन 4 नंबर में पूछ रही है तो उसका मतलब है कि कैसे आया डेरिवेशन, ठीक है, कैसे आया वो देख लेना है। ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चन को कैसे आएगा वो बताते हैं। इसको हम लिखते हैं इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ई टू दी पावर एक्स साइन एक्स डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन ई टू दी पावर एक्स कॉस एक्स डी एक्स। ठीक है, ऐसा लिख लिया, ब्रेक कर दिया। अब ऐसे क्वेश्चंस में ध्यान में रखना है कि इसका डिफरेंशिएशन करने तैयार आ रहा है, तो आप एक काम करेंगे, किसी एक को इंटीग्रेट करेंगे, एक को छोड़े रहेंगे। ठीक है, जैसे हम इसी में लेते हैं, फर्स्ट सेकंड कौन सा होगा, इनवर्स नहीं लिखा, लॉग नहीं लिखा, एलजेब्रिक नहीं लिखा, ट्रिग्नोमेट्रिक ये फर्स्ट हो गया और ये सेकंड हो गए। फर्स्ट सेकंड की प्रक्रिया हो गई। ठीक है, अब इसको कंटिन्यू किया जाए, तो जब हम कंटिन्यू करते हैं तो क्या होता है, फर्स्ट इंटीग्रेशन सेकंड माइनस इंटीग्रेशन डी बाई डी एक्स फर्स्ट का मतलब हो गया साइन एक्स इंटीग्रेशन ई टू दी पावर एक्स डी एक्स 4 का डी एक्स प्लस अभी ये बचा हुआ है प्लस इंटीग्रेशन ई टू दी पावर एक्स कॉस एक्स डी एक्स। ये आ गया ई टू दी पावर एक्स साइन एक्स। इसका इंटीग्रेशन चूंकि यही होगा तो जैसे वैसे लिख दिया, माइनस इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन क्या हो गया cos x इंटीग्रेशन क्या हो गया e टू दी पावर x, इस टोटल का क्या हो गया dx, अब प्लस e टू दी पावर x cos x dx। क्या देखा आपने, इसीलिए मैंने कहा था एक करेंगे एक छोड़ देंगे, ये वाला क्या हो गया इस वाले से कैंसिल हो गया। सो फाइनली आपका क्या आ गया, i की वैल्यू आ गया e टू दी पावर x साइन x प्लस c कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। ठीक है, तो ये देख लीजिए उसका डेरिवेशन हो गया, प्रूफ हो गया। तो ऐसा नहीं है कि प्रूफ बहुत बड़ा है डेरिवेशन बहुत बड़ा है। ठीक है, तो ये इसका मेन कॉन्सेप्ट हो गया। अब एक क्वेश्चन और इसी बेस का देखते हैं, थोड़ा सा वो डिफरेंट है, उसको देख लिया जाए। उसके बाद आप बचे हुए एक्सरसाइज के क्वेश्चन जब तक खुद नहीं करेंगे बेटा तब तक नहीं समझ में आएगा। इंटीग्रेशन खास करके मैथमेटिक्स तो ऐसा सब्जेक्ट ही है कि जब तक आप अपने नहीं करेंगे कोई भी कितना भी बताएगा उससे बहुत ज्यादा आपको हो सकता है 2 मिनट वहां पे समझ में आएगा, बाद में नहीं आएगा। लेकिन जब खुद करेंगे तो प्रॉब्लम समझ में आएगी कि यहाँ दिक्कत आ रही है। ठीक है, तो उसको आप कांटेक्ट कर लेंगे, पूछ लेंगे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, एक और प्रॉब्लम देखते हैं। तो उसके बाद लगभग मैंने हर टाइप के क्वेश्चन को टच कर लिया है। एक्सरसाइज 7.6 में जितने भी टाइप आ रहे थे सारे टाइप को मैंने देख लिया। ठीक है, लेकिन ये प्रॉब्लम और इसी से देखते हैं, इंटीग्रेशन ई टू दी पावर एक्स 1 प्लस साइन एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स लिखिए है उसी टाइप का। ई टू दी पावर एक्स दिख गया तो अंदर जो है एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स ही होगा, लेकिन यहाँ डायरेक्टली नहीं दिख रहा है, यहाँ थोड़ा सा वर्क करना पड़ेगा। वर्क क्या है कि आप इसको लिखिए इंटीग्रेशन ई टू दी पावर एक्स
यहां लिख दिए इस वाले पार्ट में साइन स्क्वायर एक्स बाई टू प्लस कास स्क्वायर एक्स बाई टू अब प्लस साइन एक्स को लिख दिया 2 साइन एक्स बाई टू कास एक्स बाई टू। ठीक है, ऐसा लिख सकते हैं न्यूमरेटर को। न्यूमरेटर में जहां 1 था उसको मैंने लिख दिया साइन स्क्वायर एक्स बाई टू प्लस कास स्क्वायर एक्स बाई टू, पता है दैट इज 1। और साइन एक्स का हाफ एंगल का फॉर्मूला लगा दिया, क्या हो गया 2 साइन एक्स बाई टू कास एक्स बाई टू हो गया। डिनोमिनेटर में लिखते हैं 1 प्लस 2 कास स्क्वायर एक्स बाई टू माइनस 1, तो ये 1 से 1 कैंसिल हो गया। अब आप इसको आसानी से लिख सकते हैं इज इक्वल टू e टू दी पावर x इंटीग्रेशन साइन x प्लस कास x बाई टू का होल स्क्वायर ऐसा डिवाइडेड बाई यहाँ बाई टू कर लेते हैं, तो यहाँ भी कर लेते हैं कास एक्स बाई टू, टोटल का होल स्क्वायर कर दिया। ठीक है, कास एक्स बाई टू लिख लिया और ये टोटल का होल स्क्वायर लगा दिया। अब इसको हम थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो ये आ गया e टू दी पावर एक्स बाई टू, डिवाइड करने पे tan हो गया ये 1 हो गया, यानी 1 प्लस tan एक्स बाई टू का होल स्क्वायर dx। ठीक है, थोड़ा सा भी और काम करना है बीच में, इंटीग्रेशन e टू दी पावर एक्स बाई टू 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स बाई टू, ये प्लस बी का होल स्क्वायर यहाँ अप्लाई कर रहा है। ठीक है, तो जब इसको लगाएंगे तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो 2ab में हो गया 2 tan एक्स बाई टू आ गया। ठीक है, टोटल का dx। नेक्स्ट स्टेप में क्या मिल रहा है, e टू दी पावर x 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स, क्या होता है ये सबको पता होगा, 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स सेक स्क्वायर एक्स, तो आपको मिल गया सेक स्क्वायर एक्स बाई टू है। यहाँ जो 2 लिखा हुआ था उसको हमने यहाँ नीचे कर लिया, प्लस ये 2 जाकर के इनको कट कर देगा, तो क्या हमको मिल जाएगा tan एक्स बाई टू। अब देखिए इसका डिफरेंशिएशन करने के लिए आएगा। ठीक है, बस यहाँ पे वैसे क्वेश्चन में फार्मूला ही डायरेक्ट अप्लाई करेंगे। ठीक है, जो कि आपने काफी वर्क कर लिया। तो अब यहाँ पे लेट करते हैं कि एफ एक्स इज इक्वल टू tan एक्स बाई टू। ठीक है, देयरफॉर एफ डैश एक्स कितना आएगा, यानी डिफरेंशिएशन कितना आएगा, तो डी बाई डी एक्स tan एक्स क्या हो जाता है भाई सेक स्क्वायर एक्स बाई टू। फिर चेन रूल से करेंगे एक्स बाई टू का, तो कितना आएगा 1 बाई टू, तो ये हो गया 1 बाई टू। आया कि नहीं आया, ये पूरा का पूरा फंक्शन आपका आ गया। तो यही फंक्शन तो चाहिए कि इसका डिफरेंशिएशन करने पे ये आ रहा है, तो यानी आंसर आप क्या लिख देंगे, देयरफॉर आपका इंटीग्रेशन हो गया e टू दी पावर x 1 प्लस साइन एक्स अपॉन 1 प्लस कास एक्स डी एक्स की वैल्यू क्या हो जाए रही है, इसकी वैल्यू हो जाएगी। अब हम लोग डायरेक्टली ये फार्मूला शो कर देंगे, यहाँ पे फार्मूला भी बता देते हैं, फार्मूला भी शो करना जरूरी है। भाई आपने कैसे लिख लिया, इंटीग्रेशन ई टू दी पावर एक्स एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स डी एक्स इक्वल टू होता है ई टू दी पावर एक्स एफ एक्स प्लस सी। ठीक है, वही फार्मूला दिखा के तो इसका इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा, ई टू दी पावर एक्स tan एक्स बाई टू प्लस सी, ये आपका फाइनली आंसर हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से आपको क्वेश्चंस को करना है। इस एक्सरसाइज के मैक्सिमम क्वेश्चन जो अच्छे क्वेश्चन थे वो मैंने यहाँ पे डिस्कस कर दिया। अब आप इसको उम्मीद करेंगे कि आप खुद इसको ट्राई करेंगे, जो भी बचे हुए क्वेश्चंस हैं और जो भी दिक्कतें आएंगी उसको आप उनसे कांटेक्ट करेंगे। ठीक है, अगर दिक्कतें आती हैं, वैसे उम्मीद करता हूँ कि अगर इतना आपने अगर मन से फिर से एक बार मेरा बताया हुआ ही फिर से कर लिए
तो ही कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। उसके बाद किसी क्वेश्चन में, क्योंकि जितने क्वेश्चन मैंने यहाँ डिस्कस किया है वो एक्सरसाइज के अच्छे से अच्छे क्वेश्चन जो फंसने वाले प्रॉब्लम होते हैं वो मैं निकाल कर डिस्कस किया हूँ, ठीक है। बट फिर भी हो सकता है एज ए स्टूडेंट आपको दिक्कत आ सकती है।